अपना कर 5 बातों को नवरात्रा में बहुत ध्यान में रखा जाता है जिससे अनुष्ठान पूरा होता है। नंबर 1 कलश स्थापन, नंबर 2 अखंड ज्योत, नंबर 3 दुर्गा सप्तशती का पाठ, नंबर 4 यज्ञ और नंबर 5 कन्या पूजन यानी कन्या भोजन। इन 5 चीज़ों से ही नवरात्रा के अनुष्ठान को पूरा माना गया है। तो भगवान कृपा करे यह सौभाग्य आप सबको प्राप्त हो। मैं आपको कलश स्थापना का मुहूर्त बता दूं और बड़ा अद्भुत मुहूर्त है। यदि आप कर सकें तो कर लेना, एक दिन पहले से सब तैयारी कर लेना। और भले ही श्राद्ध की अमावस्या है, नवरात्रा की तैयारी में अमावस्या को तैयारी करने में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। तो इसमें बहुत अद्भुत मुहूर्त है। वो सुबह 6:17 से सुबह एकदम सुबह 6:17 से लेकर के 8:15 बजे तक का जो मुहूर्त है वो बहुत अद्भुत है। सुबह मैंने मुहूर्त देखा था, सुबह 6:17 से लेकर के 7:22 तक का बहुत अद्भुत बहुत विशेष मुहूर्त है। यदि इस मुहूर्त में आप घट स्थापन कलश स्थापन कर सकें तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। दूसरा मुहूर्त दोपहर में है, वो 11:48 से आरंभ हो रहा है और 12:33 तक है। ये दोनों मुहूर्त आप लिख लें, सुबह 6:17 से लेकर के 7:22 तक, दोपहर में 11:48 से लेकर के 12:33 तक। ये दोनों ही घट स्थापन के बड़े अद्भुत मुहूर्त हैं। इस मुहूर्त में आप घट स्थापना कीजिए। 2024 के शारदीय नवरात्रा जो कि 3 अक्टूबर से आरंभ हो रहे हैं, 11 अक्टूबर तक नवरात्रा रहेंगे। और आनंद की बात यह है कि कोई तिथि इसमें कम नहीं हो रही है। जब तिथि कम नहीं होती तब उस नवरात्रा का बहुत विशेष महत्व माना जाता है। तो भगवान की कृपा से नवरात्रा प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ये दुर्गा कवच का एक मैं श्लोक बोल रहा हूँ, इसको आप याद कर लीजिएगा। और आपसे कुछ भी नहीं आता है माँ के पूजन में, यदि इसको आप बोल लेते हैं माँ मैया आपकी पूजा को स्वीकार कर लेती है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा कीर्तिता। ये 9 नाम मैया के बहुत अपने आप में अद्भुत हैं। मैं ज्वारे बोने के लिए आपको एक विधि बताता हूँ, आप कर सकें तो कर लीजिएगा। एक रात पहले पानी में डाल दीजिए, यानी अमावस्या को जौ को आप बिल्कुल जल में डाल दें, बिल्कुल एकदम उसमें पानी में डाल दें। यदि कहीं मुल्तानी मिट्टी और आपको मिल जाए तो थोड़ी सी वो और डाल दीजिए उसमें, और हल्का सा उसको डालने के बाद 1 लीटर गर्म पानी कीजिएगा, फिर वह पानी उसमें आप डाल दें तो जो बढ़िया से निकलेंगे, ठीक से निकलेंगे। हम ऐसा ही करते हैं। फिर उसको आप 3 तारीख को यानी प्रतिपदा के समय पर इसमें बोइए। मिट्टी का यदि कुछ बर्तन मंगाओ उसमें बोलो तो ज़्यादा बढ़िया है। मिट्टी का ही घट स्थापन कीजिए, कलश स्थापन कीजिए, मिट्टी का ही एक पात्र मंगा लो और उसी में इसको बो करके फिर उसमें आप ऊपर से उसको घट की स्थापना इस मुहूर्त में कर दीजिएगा। और उसको घट में आपको क्या क्या डालना है, एक सुपारी डालनी है, मिल जावे तो एक तांबे का सिक्का यदि मिल जाए तो आप देख लीजिएगा, नहीं तो फिर और भी सिक्का आप डाल सकते हैं। उसमें हल्दी डालिए, हल्दी की गांठ, साबुत हल्दी उसमें डाली जाती है और कलावा उसके कलश के कंठ पर बांधा जाता है, स्वस्ति बनाई जाती है, 5 पल्लव इसमें लगाए जाते हैं, अशोक का, पीपल का, आम का और इसमें जामुन का पत्ता, 5 पल्लव इसमें लगाया जाता है, जिसकी बहुत बड़ी महिमा है अपने आप में। ऊपर सकोरा रख करके उसमें थोड़ा गेहूं वगैरह भरिए, उसके ऊपर फिर आप उसके ऊपर नारियल रखिए। तो ये है, मैंने आपको कुछ निवेदन किया है। नवरात्रा आ रही है और बीच बीच में सब बातें मैं नवरात्रा को लेकर के आपको बताता रहूँगा।